Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is part B of getting admission into ComSets Lahore with Awais Akhtar Saab, and the topic subject would be important dates to remember, degrees offered by ComSets, how to calculate aggregate, and if there is any method to improve aggregate, and other pertinent queries. तो अवैस अख्तर साहब रियली थैंक्स कि माशाल्लाह आप सेकंड टाइम जो है वो अपना कीमती वक्त निकाल के थोड़ा सा बताइएगा कि कॉन्सेप्ट लाहौर के से पहले आपका एकेडमिक और बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। कॉन्सर्ट फ्लोर से पहले मैंने पंजाब कॉलेज बुरेवाला से एफएससी की है और इसके अलावा अल्लामा इकबाल स्कूल बुरेवाला से मैट्रिक की है। तो फिर मैंने इधर फाल 20 में कॉन्सर्ट्स में एडमिशन लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस टाइम कॉन्सर्ट्स लाहौर में कौन कौन सी जो है वो डिग्रीज ऑफर हो रही हैं और उनके मेरिट्स। अभी हम इंजीनियरिंग और साइंसेज की तरफ रहते हैं ताकि जो है अदरवाइज मेरिट्स की लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप इंजीनियरिंग और साइंसेज का थोड़ा सा बता दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं चलिए आपको अंडर ग्रेजुएट के जितने प्रोग्राम्स हैं उनके मेरिट्स बता देता हूँ। जी जी। इसमें इस वक्त अंडर ग्रेजुएट के 14 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो मेरिट होता है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का होता है। तो इसका लास्ट टाइम मेरिट था 84.67। ठीक है, डन हो और गया। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसका लास्ट टाइम क्लोज हुआ है पार्ट 20 में 82.3 के अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नियरली इतना हुआ है। उसके बाद आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग 74.40 और फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग आ जाता है 81.25, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 79.88 और आगे आ जाता है डी फार्मेसी 85.59, मैथ्स एंड कम्युनिकेशन स्टडीज 54, स्टैटिस्टिक्स 50 और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 61, इकोनॉमिक्स 50, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 59, फिजिक्स 50 और आगे आ जाता है बीएस साइकोलॉजी, ये आ जाता है 62 और फिर आ जाता है बीएस मैथमेटिक्स 63। और इसके अलावा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, उसके प्रोग्राम्स हैं बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर इन इंटीरियर डिज़ाइन और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इन तीनों डिपार्टमेंट्स का क्योंकि एग्रीगेट का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है तो इनकी जो पब्लिक मेरिट लिस्ट है उनमें मेरिट नहीं आता। इनका जो 70% वेटेज होती है एग्रीगेट में वो होती है क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट की, और इसके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू होता है इनका, तो इसलिए इनका मेरिट पब्लिकली शो नहीं होता। बाकी सब डिपार्टमेंट्स का मैंने आपको बता दिया जो भी अंडर ग्रेजुएट में ऑफर हो रही है। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, आपने माशाल्लाह बड़ा बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ग्रेट एनालिसिस थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अब देखें स्टूडेंट्स को ये तो पता चल गया कि पिछले साल मेरिट ये रहे थे। अब मुझे बता रहे फार्मूला क्या होता है, कितने परसेंट एफएससी काउंट हो रही थी, कितने परसेंट मैट्रिक काउंट हो रहा था, कितने परसेंट टेस्टिंग काउंट हो रही होती है और कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, थोड़ा सा इस बारे में एलैबोरेट कर दीजिएगा। जो जनरली फार्मूला यूज होता है कॉमसेट्स में अंडर ग्रेजुएट के लिए वो है 10% मैट्रिक, 40% इंटर और 50% होता है एनटीएस का एक टेस्ट, नेट जिसे कहते हैं, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। डन हो गया। और अगर आपका कोई गैप ईयर है तो 2% आपके ओवरऑल एग्रीगेट में से पर ईयर कटेगा। ठीक है, ठीक है। और अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन है इसमें इस तरह हुआ है कि फाल 20 में इन्होंने सिर्फ एफएससी और मैट्रिक की बेस पे किया था और उसके बाद स्प्रिंग 21 में भी एफएससी और मैट्रिक बेस पे हुआ है। और फिर आ जाता है जो अभी फाल 21 के हो रहे हैं, इसमें क्योंकि अभी एफएससी के पेपर लेट हुए हैं और रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस नहीं हुए तो इस दफ़ा सिर्फ 50% मैट्रिक और 50% एनटीएस की बेस पे एग्रीगेट बन रहा है, तो इसी की बेस पे आगे मेरिट बनेगा। ठीक है, यानी यानी अभी के लिए फार्मूला हम एक्सपेक्ट करें 0.5 इंटू परसेंटेज ऑफ मैट्रिक मार्क्स प्लस 0.5 इंटू परसेंटेज ऑफ एनटीएस मार्क्स जो है वो ये दोनों मिला के आपका एग्रीगेट बन जाएगा और इसी के हिसाब से एक्सपेक्ट करें। अच्छा, मुझे बताएं, मेरे ख्याल में अब अगर खाली मैट्रिक इन्वॉल्व हो रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है मेरिट थोड़ा ऊपर नहीं आ जाएगा, क्योंकि मेरिट मैट्रिक में स्टूडेंट्स के मार्क्स यूजुअली ऑन एवरेज जो है ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एफएससी। जी, इसका थोड़ा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम एनटीएस नहीं हुआ था, एनटीएस असल में यहाँ पे होता है गेम चेंजर, तो इस दफ़ा साथ में एनटीएस हो रहा है और मैट्रिक हो रहे हैं, तो अभी बैलेंस हो जाएगा, इतना ज़्यादा हाई भी नहीं होगा और इतना ज़्यादा लो भी नहीं। ठीक ठीक, माशाल्लाह। देखें
फार्मूला हमें मिल गया, फार्मूला के बेसिस पे पुराने मेरिट्स मिल गए, तो हम अब डिड्यूस कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं हो सकते लेकिन डिड्यूस कर सकते हैं कि आया हमारा आने वाले दिनों में कॉमर्स लाहौर में हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कोई जी जी जी। इम्प्रूविंग ओवरऑल एग्रीगेट का कोई फार्मूला स्टूडेंट्स के लिए। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता है कि आप एफएससी या मैट्रिक रिपीट करने चले जाएं, लेकिन कोई टेस्ट की बेस पे, जैसे टेस्ट की परसेंटेज बड़ी हाई है तो किसी तरीके से मेक श्योर किया जा सके कि टेस्ट को बेहतर किया जा सके, या इवन टेस्ट 2-3 दफा अगर दिए जा सकते हैं तो वो दिया जा सकता है। कोई रिकमेंडेशन हो आपकी तो मुझे बताइएगा जरा। एनटीएस के टेस्ट सारा साल कई दफा हो जाते हैं, तो आपका जो एक दफा एनटीएस आप दे लें तो एक साल के लिए वैलिड होता है। उसकी बेस पे आप एक साल के अंदर दो एडमिशन आते हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस साल दिया तो अगले साल भी इसी की बेस पे कर सकते हैं। और अगर आपका खुदा न खास्ता मेरिट कम है, एग्रीगेट अच्छा नहीं बन रहा, तो आप एनटीएस जितनी दफ़ा मर्जी दे लें, जो जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो आपका काउंट होगा और उसी की बेस पे आपका आपका ना एग्रीगेट बनेगा। ठीक है। और इस दफ़ा जो हुआ है वो इस तरह है कि कॉमसेट्स लाहौर अपने 3 टेस्ट लिए इन्होंने। एक 31 जुलाई को हुआ है, एक 8 अगस्त को होना है और एक 15 अगस्त को होना है। जुलाई से पहले तक आपने जितने एनटीएस दिए हैं वो एक्सेप्टेड है एनटीएस के थ्रू, और उसके बाद जो अगस्त में जो 3 टेस्ट होने हैं वो आप कॉमसेट्स के थ्रू देंगे तो एक्सेप्टेड है। अगर इससे पहले आपने पिछले साल एनटीएस दिया हुआ है तो वो उसकी 1 साल वैलिडिटी है, तो उसकी बेस पे भी कर सकते हैं। सो योर रिकमेंडेशन वुड बी कि आप एनटीएस पे फोकस रखें और वो ज्यादा से ज्यादा दे के कोशिश करें कि आपका मेरिट जो है वो मेक श्योर हो सके जो है। ठीक है, डन हो जी गया। अच्छा, एक तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को परस्यू तो अपनी पसंदीदा डिग्री करनी चाहिए जिसमें उनका पैशन है। थोड़ा सा मुझे बता दें कॉमर्स की जो जिसे कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज कौन सी है जिसकी बेसिस पे कॉमर्स जाना जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि इनकी जो है सबसे बेस्ट डिग्रीज कौन कौन सी हैं। जो मेनली कॉमसेट्स की जो पहचान है वो तो सीएस डिपार्टमेंट है, सबको पता है, आईटी में नंबर 1 है पाकिस्तान में। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये 2020 की रैंकिंग में पाकिस्तान में नंबर 1 आया लाहौर कैंपस का। ठीक है। और बाकी जो इतने इनके हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो भी अच्छे हैं, और इनकी अगर आपको रैंकिंग चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, कॉमसेट्स ओवरऑल जो वर्ल्ड में इसकी पोजीशन है 601 टू 800 के दरमियान आ जाती है। ठीक है। और इसके बाद ओवरऑल पाकिस्तान में ये थर्ड पे है अगर ठीक है। ओवरऑल देखा जाए। ठीक है। आईटी में नंबर 1 है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इसकी जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 301 से 400 के दरमियान। डन हो और गया। इसके बाद आ जाता है बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, इसमें भी 301 से 400 के दरमियान है ठीक है। इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग। डन हो फिर गया। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस में इसकी 401 से 500 के दरमियान वर्ल्ड रैंकिंग है। ठीक है। टाइम्स हायर एजुकेशन का ये डाटा है जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है लाइफ साइंसेस। ठीक है। ये फिलहाल लाइफ साइंसेस का सिर्फ फार्मा डी ऑफर हो रहा है लाहौर में। ठीक है। और इसकी 401 से 500 के दरमियान रैंकिंग है, जो 2021 की जो टाइम्स हायर एजुकेशन का डाटा है। और फिजिकल साइंसेज में 501 से 600 के दरमियान इसकी रैंकिंग है। और ठीक। इसके अलावा ये दी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स रैंकिंग 2020 में 159th है, और 149 है दी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के डाटे के मुताबिक। और फिर है 150 से 200 के अंदर टॉप यंग यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्ल्ड इन 2020। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़े बड़े रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑब्वियसली मतलब इससे भी बेहतर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मतलब अच्छी अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं फॉर यूनिवर्सिटी टू इन पाकिस्तान टू होल्ड। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स के, मतलब ऑब्वियसली शायद हमारे पास एब्सोल्यूट डेट्स तो वो ऑफिशियल उधर ही होंगी कि इतने तारीख को टेस्ट होंगे, इतनी तारीख को दाखिला होगा, लेकिन एक ओवरऑल एक जेनेरिक मंथ्स भी होते हैं जिनके दौरान टेस्टिंग हो रही होती है, जिनके दौरान जो है वो स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल रहे होते हैं और जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही होती हैं। वो जरा इंपॉर्टेंट डेट्स ताकि स्टूडेंट्स को अंदाजा हो और वो पोर्टल को देखते रहें, चाहे वो वेबसाइट को देखते रहें, फेसबुक पेजेस को देखते रहें, ताकि उन दिनों में उनको जरा वो अटेंटिव रहें उसके रिगार्डिंग। जो मेनली फॉल सेमेस्टर के एडमिशन होते हैं वो जून के एंड पे उनकी अनाउंसमेंट आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है।
ठीक है, तो वो तकरीबन जुलाई तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, 1 मंथ का टाइम होता है। ठीक है, तो कॉमसर्ट्स के थ्रू भी आप एनटीएस दे सकते हैं। वैसे अगर आपने डायरेक्टली एनटीएस के थ्रू दिया हुआ है तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल है। और बाकी जो स्प्रिंग सेमेस्टर में भी इसके एडमिशन होते हैं वो अक्टूबर के एंड पे स्टार्ट हो जाते हैं, और नवंबर का मंथ ये एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चलता है। इसकी स्प्रिंग की क्लासेस फेब में स्टार्ट हो जाती हैं, और फॉल की जो क्लासेस हैं वो सितंबर में स्टार्ट। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। एनी फाइनल एडवाइस ऑफ असख्तर साहब फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग कॉमर्स लाहौर? उनके लिए बस फाइनल एडवाइस ये है कि अगर आपने एक अच्छी डिग्री हासिल करनी है एक वेल रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप अपनी इसको मेरिट को मद्देनजर रखते हुए और सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए अच्छी तैयारी करें, मेहनत करें, और अच्छी उम्मीद रखें आपका एडमिशन होगा। और बाकी इसका जो इन्वायरमेंट है वो भी एक काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का एक अपना कल्चर होता है। क्योंकि वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका उनमें ये नहीं है कि उनमें बहुत ज़्यादा हाई फाई प्रोफेसर या बहुत ज़्यादा चीज़ें, उनका एक जो अदारे का अपना कल्चर होता है उसने आपको डेवलप करना होता है। तो इसका एक बहुत अच्छा कल्चर है। Really thanks for such a great analysis and giving us time for the second interview. तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज जो है रिजॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।